हेलो दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और उस टॉपिक का नेम है डीएनए ड्रग्स। तो ये डीएनए ड्रग्स क्या होता है, इसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज है, तो इन सभी बातों पर हम आज की क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप न करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो अभी हमने बताया कि आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है डीएनए ड्रग्स। तो ये जो डीएनए ड्रग्स होते हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाते हैं और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुट अप होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो डीएनए ड्रग्स को समझने से पहले आप समझिए कुछ जनरल बातों को आप समझिए। जनरल बातों में जैसे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस जो है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आई होप कि इन बातों को आप पहले से ही प्रीवियस क्लास में ही आप समझ चुके होंगे और इसे अच्छे से आप जानते होंगे। तो ये डीएनए ड्रग्स को आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डीएनए ड्रग्स की ओर हम चलते हैं। तो ये जो डीएनए ड्रग्स होता है, ये एक प्रकार का डीएनए सीक्वेंस होता है और इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। ये जो डीएनए ड्रग्स होते हैं इसका यूज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर में इसका यूज कैसे होता है, आइए अब हम पॉइंट वाइज करके इस पर डिटेल से समझे। हाउ टू स्टॉप जेनेटिक डिसऑर्डर यूजिंग डीएनए ड्रग्स। तो डीएनए ड्रग्स अभी हमने बताया कि जो डीएनए ड्रग्स हैं इनका यूज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो कैसे कैसे डीएनए ड्रग्स का यूज करके जेनेटिक डिसऑर्डर को रोका जा सकता है, आइए अब हम इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो डीएनए ड्रग्स है ये एक प्रकार के डीएनए के सीक्वेंस ही होते हैं जिसे कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो इसे कैसे फॉर्म करते हैं, किस बेस पर फॉर्म करते हैं, इसे अब देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में देखिए कि डीएनए अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस दैट मैच द सीक्वेंस ऑफ mRNA दैट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द म्यूटेड जीन विच केस इन डिजीज। तो यहाँ पर आइए अब आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। तो अभी हमने बताया कि जो डीएनए ड्रग्स है इसके वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको रोका जाता है। तो जैसे कि कोई जीन है, उस जीन का जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, आप जानते ही हैं। तो एमआरएनए से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो उस जीन के डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो एमआरएनए है, जो डिजीज काज करने वाले जीन के डीएनए का जो एमआरएनए है उसी के कम्प्लीमेंट्री एक लेबोरेटरी में एक आरएनए को बनाया जाता है। और उस जो लेबोरेटरी में जो बना हुआ एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि कम्प्लीमेंट्री होता है, वो डिजीज काज करने वाले डीएनए के एमआरएनए का इसे ही एक दूसरे से बाइंड करवा देते हैं और बाइंड करवाने की वजह से ही जो आरएनए है वह ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है और जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वह पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोटीन का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो वह जो डिजीज है वह काज नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए एक बार मैं आपको इन सभी पॉइंट को एक बार और डिटेल से समझाऊं कि यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो डीएनए ड्रग्स है इसका यूज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टॉप करने के लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे स्टॉप करेंगे, तो आप पहले से ही जानते होंगे कि कोई भी डीएनए है उसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू वो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब तक ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होती। एक्सप्रेस होने का मतलब कि वह प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर देती। अगर जो डिजीज काज करने वाला जो जेनेटिक डिसऑर्डर काज करने वाला जो जीन है उसके एमआरएनए को ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट न करने दिया जाए तो वह जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा और एक्सप्रेस न होने की वजह से ही वह जेनेटिक डिसऑर्डर को भी शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो जीन होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन है जिसके थ्रू डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, उसी एमआरएनए के कम्प्लीमेंट्री लेबोरेटरी में डीएनए सीक्वेंस को बनाकर उससे मैच
दिया जाता है उससे कंबाइन करवा दिया जाता है, जिसके वजह से जो mRNA वो पूरी तरीके से म्यूटेंट हो जाता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। उसी की वजह से ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर काज करने वाला, जेनेटिक डिजीज को काज करने वाला जो जीन mRNA है वह पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, और जिसके वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वह शो नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे डीएनए ड्रग्स के थ्रू स्टॉप करते हैं, इन बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर कुछ पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिए और उसको देखने के बाद उसको अपने कॉपी में कॉपी डाउन कर लीजिए और उसी प्रकार से आप उसको याद कर लीजिए। तो आइए अब हम कुछ और देखते हैं कि जो डीएनए ड्रग्स होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स को मेंशन किया है, इसमें जनरली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो डीएनए ड्रग्स का टाइप है एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इनमें 3 प्रकार के अभी हमने बताया, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, सीपीजी कैरिंग ओडीएनएस, और जो तीसरा है डीएनए ड्रग्स का टाइप्स वो है ट्राइप्लेक्स फॉर्मिंग ओडीएनएस। तो इनमें से तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है पहला एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए ड्रग्स क्या है, जो कि एक डीएनए ड्रग्स का टाइप ही है। डीएनए ड्रग्स क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर है, इन सभी बातों को हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं डीएनए ड्रग्स का टाइप जो पहला है एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ सिंथेटिक डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू ट्रीट डिजीज। तो हमने पहले ही बताया कि जो डीएनए ड्रग्स होते हैं वे एक प्रकार के डीएनए का सीक्वेंस होता है, और ये डीएनए सीक्वेंस कैसे बनाए जाते हैं, जो डिजीज काज करने वाले डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू जो एमआरएनए बना है उसी के कम्प्लीमेंट्री उसको रीड करके लेबोरेटरी में एक डीएनए के सीक्वेंस बनाते हैं और उसी एमआरएनए से उसे बाइंड करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मेथड क्या है, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आर कम्प्लीमेंट्री टू अनडिजायरेबल आरएनएस वायरल जीन आर एडेड टू द सेल बाइंड टू वायरल एमआरएनए एंड इनहिबिट ट्रांसलेशन। तो अभी हमने आपसे बताया कि एमआरएनए से उसके जो वायरल जीन है जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज करते हैं, उसी के एमआरएनए से इस जो लेबोरेटरी में एक नए डीएनए का सीक्वेंस बन रहा है उसको बाइंड करवा देते हैं, जिसके कारण ट्रांसलेशन प्रोसेस पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाती है और जो जेनेटिक डिसऑर्डर को काज करता है जो जीन वह पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो इसका जो डीएनए ड्रग्स है इसका बस सिंपल सा यही वर्क होता है कि इसका क्या यूज है। तो बस इसका यूज आप समझ लीजिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर को ये स्टॉप करने में इसका यूज होता है, और कैसे यूज होता है आई होप कि इन बातों को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आज के क्लास में आपको डिफ़िकल्ट समझ में आ रहा है तो उस पॉइंट को हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और उस पॉइंट पे मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।